सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम लोग एक इमेज व्यूअर ऐप बनाने वाले हैं जो कि कुछ ऐसा रहेगा जहाँ पे आप जो है यहाँ पे फॉरवर्ड कर सकते हो, मतलब नेक्स्ट इमेज देखने के लिए। फिर हम लोग यहाँ पे फॉरवर्ड, फिर बैकवर्ड, फिर यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं इमेज ऐप को क्लोज करने के लिए। तो ये जो ऐप है यहाँ पे मैं आपको अगेन बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये ऐप है ये आपका कैसे काम करेगा, देखो यहाँ पे आपको इमेज 5 भी बता रहा है और उसके बाद देखो इमेज ख़त्म हो गया तो उसके बाद ये क्लोज हो जा रहा है, मतलब ये डिसेबल होते जा रहा है। फिर इसको बैक करेंगे तो अगेन यहाँ पे डिसेबल हो रहा है, एग्जिट करेंगे तो ऐप एग्जिट हो रहा है। तो ये हम लोग ये फंक्शनिंग कैसे करेंगे वो हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ से हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, फ्रॉम टिक इंटर, यहाँ पे हाँ इम्पोर्ट एस्ट्रिंग, ठीक है। टिक इंटर हमने इंपोर्ट कर लिया। नेक्स्ट थिंग, इमेज हमको रन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इमेज वाला लाइब्रेरी लेके लेंगे, मतलब पिलो। तो फ्रॉम पिल इम्पोर्ट इमेज टीके इमेज, ठीक है। ये दोनों हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे मस्त लेबल्स के साथ हम लोग करेंगे, ठीक है, ताकि आपको भी समझ में आएगा। तो हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। सबसे पहले हैश हम लोग यूज़ करके कमेंट कर देते हैं। क्या करेंगे, सेटिंग इनिशियल पैरामीटर्स, ठीक है। इनिशियल पैरामीटर्स मतलब आपका जो ऐप है उसका जो बैकग्राउंड, मतलब जो होता है ना एरियाज वगैरह, वो सब कितना होता है आपको समझ गया होगा। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रूट इज इक्वल टू टीके, ये हमारा इनिशियल है। फिर रूट और टाइटल, गलतियाँ बहुत हो रही है आजकल मुझसे। तो रूट डॉट टाइटल हम लोग यहाँ पे सेट कर देते हैं। एक काम करते हैं, इमेज वीवर, ठीक है, इमेज वीवर रूट डॉट आइकन बिट मैप, ठीक है। अभी ये चीज़ क्या है, आइकन बिट मैप। आइकन बिट मैप आपको दिमाग में रखना ही है। ये क्या करेगा कि आपका जो ऐप का आइकन रहता है ना, जैसे कि अभी ये ऐप का आइकन क्या है, ये वाला पाइथन, ठीक है। तो इस ऐप का आइकन आपको क्या सेट करना है, वो आपको डॉट आइकन बिट मैप से करना है, ठीक है। तो आइकन बिट मैप में हम लोग क्या करेंगे, पूरा जो हमारा जो लोकेशन है जहाँ पे हमने इमेज स्टोर किया है वो हम लोग यूज़ करेंगे। तो आप एक इजी तरीका भी कर सकते हो, सीधा लोकेशन कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, या तो अगर आपको याद है मतलब कैसे यूज़ करना है उसको, तो वो भी कर सकते हैं। सबसे पहले सी में हमारा फोल्डर है तो हम लोग सी में ये ऐसा कर देंगे कोलन। फिर उसके बाद किस में है, यूजर्स, ठीक है। सी यूजर्स एचपी में है हमारा, एचपी के अंदर हमारा इमेज 1, ठीक है। और वो कौन से फॉर्मेट में है, जेपीजी, ठीक है। यहाँ पे आप आईसीओ आइकन भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे पीएनजी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। अभी थर्ड पैरामीटर हमारा क्या होगा, ज्योमेट्री, जैसे कि मैंने बताया था आपको। तो एक काम करते हैं, ज्योमेट्री अगर सेट करना ही है तो हम लोग काम करते हैं, ज्योमेट्री यहाँ पे कर देंगे। और इसका ज्योमेट्री 400 क्रॉस 400, ठीक है। ये हो गया इनिशियल पैरामीटर्स। और क्लोजिंग द लूप, ठीक है। क्लोजिंग द लूप में रूट डॉट मेन लूप, ठीक है। हमारा इनिशियल पैरामीटर सेट हो गया। अभी इसको रन करते हैं, ठीक है। ये हमारा ऐप यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे इमेज नहीं दिख रहा होगा, क्या मालूम इसका क्यों। एक मिनट में आपको यहाँ पे हेलो डॉट पीएनजी, ये भी हमने एक सेट किया था, इसको रन करके देखते हैं। तो ओके, यहाँ पे देखो ये जो है, अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे छोटा सा इमेज, तो यहाँ पे एक इमेज, तो मतलब एक इमेज का टाइप यहाँ पे दिख रहा है बट इमेज नहीं दिख रहा है, ओके। तो बोल सकते हैं इसका मतलब इसका भी कुछ साइज वगैरह रहेगा। तो इतना उतना मतलब आप वो देख लेना, मतलब मैं नीचे बता दूंगा कैसे करना है वो। तो अभी यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें इंपोर्ट इमेजेस करने हैं, ठीक है। सारे जो इमेजेस है हमारे वो हमें यहाँ पे ऐप में सबसे पहले डिस्प्ले करना है। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले इंपोर्ट ऑल
इमेजेस यू वांट टू डिस्प्ले, ठीक है। मैं इंपोर्टिंग ऑल इमेजेस, और इमेज हम लोग यहाँ पे काम करते हैं इमेज 1, ठीक है। यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, इमेज 1 इज इक्वल टू इमेज टीके डॉट फोटो इमेज, ठीक है। अगर आपने इंपोर्टिंग इमेजेस वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कर दीजिए, वहां पे मैंने एकदम डिटेल्ड में बताया है कि आप इमेजेस कैसे इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे इमेज डॉट ओपन, अभी यहाँ पे एक चीज आती है, ठीक है। जब आपने यहाँ पे आइकन बिटमैप में आपका जो लोकेशन है कि आपका फोटोज कहाँ से आएगा, वह अगर सेट कर लिया है तो यहाँ सेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको बताता हूँ, यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, उसका नाम क्या था, हाँ, इमेज 1.jpg, जेपीजी फॉर्मेट में था हमारा। तो यहाँ पे मैंने देखो लोकेशन कुछ सेट नहीं किया, ये क्योंकि ये ऑलरेडी सेट है कि हमारा फोटोज जो है वो यहीं से आएगा, तो अभी यहाँ पे लोकेशन सेट करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। ये हो गया हमारा। अभी हम लोग ऐसे ही हम लोग 6 इमेजेस देखने वाले हैं, तो इसको कॉपी कर देंगे हम लोग और पेस्ट, ठीक है। 6 इमेजेस हमारे हो गए, इसको अलग अलग नाम दे देंगे 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये हो गया। इमेज के भी हमने नाम वैसे सेट किए थे, 2, 3, ओके, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। 6 इमेजेस हमारे इंपोर्ट हो गए। अभी हम लोग एक काम करते हैं, ठीक है। हम लोग को क्या करना है ना कि अगर हम लोग इस एक एक करके हम लोग ये लेंगे, मतलब एक एक इमेज को हम लोग लेबल क्रिएट करेंगे तो वो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इसका एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। ये जो इमेजेस 1, इमेज 2, इमेज 3, ये जो नेम्स है ना, इसका हम लोग लिस्ट बना लेंगे। तो क्या होगा कि मतलब इमेज लिस्ट अगर रन करेंगे तो सारे ये इमेजेस ओपन हो जाएंगे, ठीक है, कोई शक नहीं। तो यहाँ पे हम लोग इमेज लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। इमेज लिस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, इमेज लिस्ट इज इक्वल टू, हाँ, सी द लिस्ट। लिस्ट में हम लोग इमेज 1, इमेज 2, और आपको कॉमा से सेपरेट करना है, ये मत भूलना, क्योंकि अगर आप साथ में लिखोगे तो वो सेपरेट नहीं होगा। इमेज 3, इमेज 4, इमेज 5, इमेज 6, ठीक है। कोई नया चीज़ यहाँ पे किया नहीं है हमने। लिस्ट, अगर आपने लिस्ट का भी वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर मैंने ट्यूटोरियल्स का वीडियो डाला है, वो आप देख लेना, ठीक है। तो इमेज लिस्ट इज इक्वल टू जो पैरामीटर्स हमने लिए वही हमने किया है, ठीक है, कोई नया चीज़ नहीं किया है। ये हमने इमेज लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको सीधा लेबल करना है, तो हम लोग वो करेंगे माई लेबल इज इक्वल टू लेबल, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग क्या डालेंगे, इमेज, क्योंकि हमें इमेज डिस्प्ले करना है, तो इमेज इज इक्वल टू इमेज 1, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यार ये जो बाकी इमेजेस है ये क्यों नहीं डिस्प्ले कर रहे। क्या है ना कि इनिशियली जब आपका ऐप ओपन होगा तो वहां पे कुछ तो दिखना चाहिए, तो हम लोग इनिशियली इमेज 1 सेट करके चल रहे हैं, ठीक है। ये हो गया माई लेबल डॉट ग्रेड। यहाँ पे हम लोग ग्रेड यूज करने वाले हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे 3 बटन्स आएंगे, एक तो फॉरवर्ड बटन, एक बैकवर्ड और एक एग्जिट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग तीनों को ग्रिड में डिस्प्ले करना होगा, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे ग्रिड। हम लोग सबसे पहले रो इज इक्वल टू दे देंगे 0 दे देंगे, कॉलम इज इक्वल टू माई लेबल डॉट ग्रेड ना 0, कॉलम स्पैन, ठीक है। कॉलम स्पैन आपको पता होगा कि क्या होता है कॉलम स्पैन। अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि एक जो कॉलम है, ठीक है, ये कॉलम रहेगा, तो कॉलम स्पैन वो मतलब कॉलम कितना लंबा होगा, ठीक है, कितना मतलब बोल सकते हैं कि अभी समझो मतलब 3 कॉलम को पकड़ के एक कॉलम बन रहा है, तो वो हो गया कॉलम स्पैन, मतलब चौड़ा थोड़ा, ठीक है। तो 3 कॉलम स्पैन हम लोग मतलब 3 कॉलम मिला के एक कॉलम बनाओ, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे। अभी उसके बाद क्या आता है, बटन्स, ठीक है। तो असाइनिंग बटन्स टू द ऐप, ठीक है, असाइनिंग बटन्स टू द ऐप। अभी असाइनिंग बटन्स यहाँ पे 3 बटन रहेंगे हमारे, बटन फॉरवर्ड, ठीक है,
इज इक्वल टू अगेन बटन यहाँ पे, फिर रूट टेक्स्ट, क्या हो गया ये, ओके, टेक्स्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे टेक्स्ट हम लोग ये वाला यूज़ करेंगे, इसको ही हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड। तो फिलहाल हम लोग ये करेंगे, कमांड हम लोग बाद में देखे देखते हैं कि ये होता है या नहीं। बटन फिर बैकवर्ड इज इक्वल टू बटन फिर रूट टेक्स्ट इज इक्वल टू ये हम लोग, ठीक है, बैकवर्ड का ये साइन होता है, ये हो गया। फिर बटन एग्जिट, एग्जिट इज इक्वल टू बटन यहाँ पे रूट टेक्स्ट इज इक्वल टू यहाँ पे एग्जिट, हम लोग बताएंगे एग्जिट, ठीक है। और कमांड इसको दे देंगे, इसका हम लोग को कमांड मालूम है रूट डॉट डिस्ट्रॉय, ठीक है। रूट डॉट डिस्ट्रॉय अगर आप कमांड यहाँ पे दोगे तो एग्जिट बटन क्लिक होने पे वो ऐप क्लोज हो जाएगा, सॉरी। तो रूट डॉट डिस्ट्रॉय, ठीक है, ये हम लोग दे देंगे। अब आप बोलोगे चलो ये तो काम हो गया, अभी इसको रन कर देंगे ना, ये होना तो चाहिए। अभी यहाँ पे एक चीज़ और आती है, इन तीनों चीज़ों को ग्रिड देना, ठीक है, वो भी आता है, तो वो हम लोग कर देंगे। बटन फॉरवर्ड यहाँ पे डॉट ग्रिड, रो इज इक्वल टू 0, कॉलम इज इक्वल टू 1, ठीक है। कॉलम 1 क्यों, क्योंकि फॉरवर्ड मतलब ये बटन हमारा आगे रहेगा, उसके बाद एग्जिट आएगा मतलब बीच में, और उसके लेफ्ट साइड में मतलब इनिशियली ये आएगा बैकवर्ड, ठीक है। कॉलम 1 हम लोग देंगे इसको, बटन बैकवर्ड, ठीक है, डॉट ग्रिड, रो इज इक्वल टू 0 रहेगा, रो एक ही रो में चाहिए। और ओके, रो हम लोग एक काम करते थे, हाँ यहाँ पे हमने क्या किया है, ओके हम लोग एक काम करते हैं, रो 1 लेंगे यहाँ पे। रो 1 क्यों, क्योंकि रो 0 में हमारा लेबल रहेगा, तो रो 1 हम लोग लेंगे, ठीक है। रो 1 कॉलम इज इक्वल टू, ओके इसको हम लोग एक काम करते हैं, फॉरवर्ड को रो कॉलम 2 दे देते हैं, अरे काफ़ी झोल है इसमें। बैकवर्ड में हमारा ये 1 रहेगा, तो बटन एग्जिट डॉट ग्रिड, ठीक है, नाम बराबर है ना, बटन एग्जिट, हाँ। रो इज इक्वल टू 1 अगेन सेम रहेगा, कॉलम इज इक्वल टू, कॉलम क्या रहेगा ये, एक काम करते हैं, बैकवर्ड के लिए कॉलम हम लोग 0 दे देंगे, ठीक है, और इसको 1 रखेंगे, 0 1 2, ठीक है। अभी बराबर है, जितना हमने क्रिएट किया था उतना तो शायद का बराबर है। हम लोग एक काम करते हैं, इसको फिलहाल तो ये करते हैं लिस्ट को, क्योंकि लिस्ट हमने कहीं यूज़ नहीं किया है तो ये एरर नहीं बताएगा, ठीक है। अभी बता दो, हाँ ओके ओके, ये देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पे एक ये फॉरवर्ड बटन बना दिया, बैकवर्ड बटन बना दिया, और एक एग्जिट बना दिया, ठीक है। एग्जिट बटन यहाँ पे काम कर रहा है, मतलब यहाँ तक हमारा बराबर है, ठीक है। अभी यहाँ पे मेन चीज़ आती है, वो बटन का फंक्शनिंग, ठीक है। बटन का फंक्शनिंग कैसे होगा, हम लोग एक काम करते थे, फॉरवर्ड को ये तीनों को पैडिंग देते थे, पैड एक्स इज इक्वल टू बटन फॉरवर्ड ना, पैड एक्स इसको कितना देंगे, 30 दे देते, पैड वाई इज इक्वल टू 30, ठीक है। सेम पैरामीटर्स हम लोग को चाहिए, इसको कॉपी कर देंगे, इसको पेस्ट, इसको पेस्ट, ठीक है, काम आसान हो जाएगा। मतलब ये देखो अब भी हमारा बराबर दिख रहा है, ये ठीक है, बड़े बड़े दिख रहे हैं मस्त। अभी यहाँ पे इसका फंक्शनिंग पे आते हैं, तो फंक्शनिंग, हाँ अभी इसको हटा देंगे, ठीक है। अभी यहाँ से फंक्शनिंग होगा हमारा। हम लोग एक काम करते थे, बटन फॉरवर्ड को कमांड दे देंगे, कमांड इज इक्वल टू फॉरवर्ड ना, लैम्डा। अच्छा, आपको लैम्डा, अगर आपको पता नहीं होगा कि लैम्डा क्या होता है, तो आपने अगर वो लैम्डा फंक्शंस वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि लैम्डा जो टर्म्स है उसमें आपको क्या करना पड़ता है, और वो काफ़ी सिंपल है, इतना मतलब थोड़ा सा ट्रिकी है, बट एक दो टाइम में समझ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लैम्डा और फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड में हम लोग पैरामीटर्स देंगे, वो हम लोग अभी ऊपर सेट करेंगे उसका फंक्शन।
फिर बैकवर्ड कमांड इज इक्वल टू बैकवर्ड, ठीक है, ये हो गया। फिर बटन एग्जिट का कमांड तो आपको मालूम ही है, कमांड इज इक्वल टू रूट डॉट, ओके यहाँ पे कमांड दे दिया है ना मैंने, इसका गरज नहीं है, फिर इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा। इसको हम लोग एक काम करते हैं, आगे ले लेते हैं, ठीक है, अभी बराबर है, तू क्यों चला रहा है आगे, हाँ ठीक है, ये हो गया। अभी यहाँ से फंक्शन देना चालू करते हैं, ओके। तो यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं, फंक्शंस देंगे बटन्स को, ठीक है। और वो कैसे देंगे, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, डेफिन फॉरवर्ड यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ से करना क्या है, फॉरवर्ड पे क्लिक होने से आपका जो इमेज है वो आगे बढ़ना चाहिए। तो वो कैसे होगा, यहाँ से देखता है। तो सबसे पहला यहाँ पे होना क्या चाहिए कि जब आप आगे बढ़ोगे तो आपका जो इनिशियल इमेज है वो हटना चाहिए। तो वो हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माई लेबल डॉट ग्रिड फॉरगेट, ठीक है, माई लेबल डॉट ग्रिड फॉरगेट यहाँ पे होना चाहिए। और वो कैसे होगा, यहाँ पे हम लोग आगे देखने वाले हैं, पहले वो फॉरगेट ये हम लोग को इनिशियल डाल देना है। फिर उसके बाद जो नया लेबल है, तो वो अभी नया लेबल कैसे होगा, यहाँ से देखेंगे, माई लेबल इज इक्वल टू लेबल, यहाँ पे रूट वही रहेगा। फिर यहाँ पे इमेज इज इक्वल टू इमेज लिस्ट, और लिस्ट आपको ये जब भी आप लिस्ट यूज़ करोगे ना तो आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करना है, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इमेज नंबर -1। अब आप सोचोगे कि ये जो इमेज नंबर -1 है ये ऐसा क्यों। अभी यहाँ पे बात यह आती है कि अगर आप यहाँ पे एक चीज़ आगे जाना चाहते हो तो आपको वो चीज़ सबसे पहले माइनस करनी पड़ती है, फिर आप आगे जाओगे, ठीक है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि 1 से लेकर के 2 में अगर आपको जाना है तो आपको सबसे पहले 1 निकालना पड़ेगा, वो निकालने के बाद आप 2 पे जाओगे। तो वो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। -1 मतलब क्या होगा, पहले ये हटाओ फिर आगे बढ़ो, समझ रहे हो। अब यहाँ पे हम लोग बटन फॉरवर्ड करेंगे, बटन फॉरवर्ड, ठीक है। बटन पे हम लोग अगेन फिर रूट और टेक्स्ट इज इक्वल टू फॉरवर्ड ना, कमांड इज इक्वल टू लैम्बडा। अब ये लैम्बडा क्या होता है, अगेन मैंने आपको बता दिया। वो लैम्बडा वाला अगर आपने वीडियो नहीं बताया ना तो वो आप देख लेना सबसे पहले। तो अब मैं बोल रहा हूँ बेसिक से आप स्टार्ट करो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। लैम्बडा हमारा सेट हो गया यहाँ पे। अभी हम लोग फॉरवर्ड, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉरवर्ड फंक्शन बनाया है, ओके। यहाँ पे सबसे मेन बात ये इमेज नंबर, ठीक है, इमेज नहीं, ये मैंने सेट ही नहीं किया, इमेज नंबर। ये क्या होता है कि कुछ भी फंक्शन जो है वो सबसे पहले इनिशियली एक पैरामीटर लेता है, ठीक है। अगर आपको पैरामीटर देना है तो पैरामीटर लेगा, ऐसा है। तो इनिशियली क्या होता है कि अगर आप वहाँ पे कुछ भी डालो ना तो वो इंटीजर पैरामीटर कहलाता है। और अगर आप वहाँ पे स्ट्रिंग डालना चाहते हो तो आपको स्ट्रिंग वहाँ पे इंक्लूड करना पड़ता है। तो हमने जो है यहाँ पे इमेज नंबर डिस्प्ले करना है तो हम लोग यहाँ पे इमेज नंबर सेट कर देंगे, ठीक है। फॉरवर्ड और यहाँ पे इमेज नंबर +1, ठीक है। अभी +1 मतलब एक इमेज आगे जाओ, बटन क्लिक होने पे ना, ये हो गया। अभी वही हम लोग बटन बैकवर्ड इसको सेट कर देंगे, यही कॉपी कर देंगे, पेस्ट, ठीक है, बैकवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग और इसको माइनस, ठीक है, -1, समझ जाओ। तो ये हम ओके यहाँ पे भी सेट कर देंगे। हाँ, अभी यहाँ पे हो चुका है, ये हो गया फॉरवर्ड। ये 3 चीज़ें हमारी हो गई। अभी इनको हमें क्या करना है कि जो ग्रिड है तो ग्रिड भी हमें देना है। तो माई लेबल डॉट ग्रिड यहाँ पे, और माई लेबल का ग्रिड हमने क्या दिया था, हाँ ये, तो यही हम लोग कॉपी कर लेंगे, कॉपी, ठीक है, माई लेबल डॉट ग्रिड
फिर बटन फॉरवर्ड डॉट ग्रेड, यहाँ पे ग्रेड बटन फॉरवर्ड के भी हम लोग कॉपी कर लेंगे, इतना कुछ ये नहीं है इसका। हाँ, बटन फॉरवर्ड कॉपी, ठीक है। पेस्ट बटन बैकवर्ड, ओके, डॉट ग्रेड। और रोज और कॉलम इसका क्या है बैकवर्ड का, 1 और 0 कॉपी कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमारी हो गई। अभी यहाँ पे सबसे मेन फंक्शन क्या है कि अगर आप यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, इसको रन करोगे, देखो अगर आप यहाँ पे आगे देखोगे तो ये इमेज 2, इमेज 3, इमेज 4, इमेज 5, तो 5 इमेज, हम लोग 6 इमेज कर रहे हैं, तो मतलब इनिशियली वो 5 हो गया, 0 1 2 3 4 5 अकॉर्डिंग टू इंडेक्स नंबर। तो 5 पे होना क्या चाहिए कि वो डिसेबल होना चाहिए, मतलब इसके आगे इमेज नहीं है तो आप नहीं क्लिक कर सकते। वो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन डालेंगे, ठीक है। कंडीशन कैसा रहेगा, आपको पता होगा इफ एल्स कंडीशंस जो होते हैं, अगर आप ये करो, अगर ये नहीं हो रहा है तो ये करो, ये होता है। अगर आपने इफ एल्स कंडीशन का भी वीडियो नहीं देखा हो तो मैंने ऊपर आई बटन पे वो डाल दिया है। इफ इमेज नंबर इज इक्वल टू 5, ठीक है, ये कर देंगे, ओके, ये सिंपल कर देंगे। अगर आपका इमेज नंबर है वो 5 हो गया है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो है बटन फॉरवर्ड इज इक्वल टू बटन रूट, ठीक है। टेक्स्ट इज इक्वल टू, ये हमें देना ही है, स्टेट इज इक्वल टू डिसेबल्ड, ठीक है। अभी ये जो स्टेट है, ये स्टेट्स भी इनबिल्ट है, मतलब क्या होगा यहाँ पे कि अगर आपका बटन वो क्लिक हुआ 5th टाइम पे तो वो स्टेट क्या होगा, डिसेबल्ड, मतलब अभी जो है आप बटन पे क्लिक नहीं कर सकते। अगर आप स्टेट इनेबल्ड रखोगे तो वो बटन पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। ये क्लियर है, अभी ये कंडीशन हो गया। अभी हमारा जो फॉरवर्ड का कंडीशन है वो हो चुका है। इसी तरह हमको बैकवर्ड का कंडीशन सेट करना है, कॉपी, इसको सिंपल है, कुछ इसका ये नहीं है, पेस्ट। अभी 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 क्या हो गया, ओके ओके भाई डर गया मैं तो, ओके इसको, हाँ हाँ, इसको बैकवर्ड कर देंगे। देखो क्या है ना कि जो ऊपर है वही नीचे हमें सेट करना है, तो इतना मेहनत नहीं करना है, ठीक है, आराम से करो, एकदम चिल मार के। बैकवर्ड में हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 सेट कर देना है बस, ठीक है, और स्टेट यहाँ पे डिसेबल्ड। तो ये देखो अभी क्या हो गया, यहाँ पे कमांड ये हमारा सेट हो गया, लैम्डा फॉरवर्ड और बैकवर्ड। फॉरवर्ड पे क्या होगा, इमेज नंबर +1, बैकवर्ड में हमारा क्या होगा, इमेज नंबर -1। लेबल्स को दे दिया, बटन्स को दे दिया, बैकवर्ड को दे दिया, ठीक है। ओके 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 ओके, सबसे मेन गलती हमारा यहाँ पे हो चुका है। वो गलती क्या है आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल यूज करना है, ठीक है। और वो ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है कि अगर आपको हर एक इमेज के लिए एक वेरिएबल सेट करना है जैसे फॉरवर्ड, तो उन सब वेरिएबल्स को आपको सेट नहीं करना है, हम लोग को एक ही इसमें सेट करना है ताकि वो सारे में वैलिड हो जाए। तो वहां पे आपको ग्लोबल यूज करना है, ठीक है, ये सबसे मेन बात है, ग्लोबल माय लेबल, ठीक है, ये हो गया। फिर ग्लोबल बटन फॉरवर्ड, ठीक है। क्या हो रहा है ना कि अगर मैं नेक्स्ट इमेज में बढ़ूँ तो वो सिर्फ उसी इमेज के लिए ये कंडीशन रन कर रहा है, ठीक है, और पिछला इमेज के लिए अगर मैं जाऊँ तो वो सिर्फ उसी इमेज के लिए ये कंडीशन रन कर रहा है, ठीक है। हमको क्या करना है, हमको सारी इमेजेस के लिए ये कंडीशन रन करना है, ग्लोबल बटन बैकवर्ड, ठीक है। ग्लोबल बटन, अरे यार ये क्यों गलती हो रहा है, हाँ, ग्लोबल बटन बैकवर्ड, ठीक है, ये हमारा ग्लोबल सेट हो गया। अगेन यहाँ पे हम लोग वही चीज़ कॉपी कर लेंगे क्योंकि कुछ नया नहीं है यहाँ पे, ठीक है। पेस्ट, इसको स्पेस ये दे देंगे।
अभी यहाँ पे देखते क्या होता है, ठीक है। हाँ अभी देखो, अभी आपको जो क्या हो रहा है, इमेज यहाँ पे पॉज हो रहा है। बैक करके देखते हैं। ओके, ये कंडीशन क्यों नहीं रन हो रहा है? रूट इमेज माई लेवल, ठीक है। ओके ओके ओके, यहाँ पे हम लोग एक और एक कर देंगे, बैकवर्ड स्टेट इज इक्वल टू डिसेबल्ड, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे सेट करके देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। ओके, अरे ये क्या हो गया, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमारा ऐप हो गया। अभी इसको आगे बढ़ाओ, इसको पीछे बढ़ाओ, फिर भी यार ये लॉल करवा रहा है। तो स्टेट इज इक्वल टू डिसेबल्ड ही हो गया हमारा, फिर रूट डॉट डिस्ट्रॉय हो गया, फॉरवर्ड हो गया। ओके, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैंने ऊपर से जो नीचे कॉपी किया चीज़ें उसको चेंज करना भूल गया। ओके, यहाँ पे हो जाता है यार कभी कभी। अभी इसको फॉरवर्ड करेंगे, अभी बैकवर्ड, अभी तो हो जा भाई। हाँ हो गया भाई, राहत मिल गया मेरे को, राहत एकदम। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हमने किया क्या था, सबसे मेन बात मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आप ऊपर से कुछ चीज़ें नीचे कॉपी कर रहे हो और नीचे का कुछ चीज़ें अलग है तो वो आपको चेंजेस करना पड़ता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, और ये मैं भूल गया था, सॉरी सॉरी। अभी यहाँ पे रन कर देंगे, ठीक है। अब देखो, हमने क्या फॉरवर्ड पे कंडीशन डाला था कि फॉरवर्ड में कंडीशन क्या डाला था कि इमेज नंबर इज इक्वल टू 5, यहाँ पे स्टेट डिसेबल कर दो। 1 2 3 4 5, ओके सॉरी। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये स्टेट डिसेबल हो गया। अभी हम लोग इसको कितने भी बार क्लिक कर रहे हैं ना, ये काम नहीं करेगा। अभी बैक 1 2 3 4, इनिशियल पे हमारा ये हो गया, एग्जिट खत्म, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे इमेज व्यूअर ऐप बन चुका है। अभी हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, वो स्टेटस बार डालेंगे, ठीक है। स्टेटस बार क्या होता है कि अगर आप वहाँ पे देखना चाहते हो कि आप कौन सा इमेज करंटली देख रहे हो, तो वो आप कैसे देखोगे, यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वैसे सबसे पहले इसके नीचे हम लोग देंगे एडिंग स्टेटस बार, ठीक है। स्टेटस बार मतलब बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टेटस इज इक्वल टू लेबल हम लोग क्रिएट करेंगे, रूट टेक्स्ट यहाँ पे हम लोग थोड़ा देंगे, ठीक है। टेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, सबसे पहला जो है इमेज 1 ऑफ, ऐसा हम लोग करेंगे। हाँ, इमेज 1 ऑफ ना, 1 ऑफ प्लस, ठीक है। प्लस हमारा क्या रहेगा, प्लस हमारा एक स्ट्रिंग रन होगा, ठीक है। स्ट्रिंग रन करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिंपल str, यहाँ पे लेंथ ऑफ क्या, इमेज लिस्ट, ठीक है। मतलब जैसा आप आगे बढ़ोगे वैसा ये नंबर आगे बढ़ेगा, ठीक है। ये हो गया। फिर बॉर्डर हम लोग इसका 1 दे देंगे, बी डी इज इक्वल टू 1, आपको ये याद रखना है। बी डी मतलब यहाँ पे बॉर्डर हो गया, वो नहीं, ये वाला बी डी। तो बी डी, और इसके बाद आता है 2 और पैरामीटर्स, रिलीफ और एंकर, ठीक है। रिलीफ हम लोग सबसे पहले देंगे। रिलीफ मतलब क्या होता है कि आपका जो वो स्टेटस बार है उसका डिज़ाइन कैसे होगा, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग टाइप के डिज़ाइन आते हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ, सेंकन, ठीक है, ये एक डिज़ाइन है। एंकर, ठीक है। एंकर यहाँ पे होता है क्या है कि आपका जो स्टेटस बार है वो पर्टिकुलरली कौन से डायरेक्शन में रहेगा। हमको इसको वेस्ट में करना है तो हम लोग वेस्ट दे देंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, अभी इसको देखते हैं क्या होता है। स्ट्रिंग टेक्स एट मोस्ट 3 आर्ग्यूमेंट्स 4 गिवन, ओके यहाँ पे, ओके। अब ये मेरा फिर लैग मारेगा, क्लोज द प्रोग्राम। देखो ये ऐसा होता है कि मतलब अगर आप कुछ थोड़ा गलत कर दो तो ये प्रॉब्लम दे देता है, ठीक है। तो ओके, यहाँ पे कर देंगे इसको
अब ये कितना टाइम लगेगा भाई, ये जल्दी कर। ओ भाई, यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा गलती क्या हुआ है मालूम? ये देखो यहाँ पे, मतलब अभी क्या बताओ यार, मारो भाई मारो मुझे। यहाँ पे गलती क्या हुआ है कि स्ट्रिंग जो है ये बोल रहा है 4 पैरामीटर्स नहीं लेता, ठीक है, एट मोस्ट 3 आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, 4 गिवन है। मतलब क्या हो रहा है कि ये जो है, अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर रहे हो ना, तो मतलब ये सारे स्ट्रिंग के पैरामीटर्स हो गए। तो यहाँ पे अरे यार, ये मतलब ये होता है ना कि अगर आप एक गलती कर दो और आपको ढूंढना है कि आप क्या गलती कर रहे हो, और आप बोलोगे कि अभी ये यहाँ पे क्यों नहीं डिस्प्ले कर रहा है, इसको हम लोग आगे भी तो देंगे कैसा होता है यहाँ पे। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ से कंडीशंस में इसको देंगे, ठीक है। स्टेटस इज इक्वल टू लेबल, यहाँ पे रूट सबसे पहले, फिर टेक्स्ट इज इक्वल टू इमेज। अभी यहाँ पे इमेज भी, इमेज जो नंबर है वो भी हमें यहाँ पे करना है, प्लस स्ट्रिंग लेंथ। लेंथ हम लोग क्या रहेगा, इमेज लिस्ट, ठीक है, इमेज लिस्ट हमारा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। और बी डी इज इक्वल टू 1, एंकर रिलीफ इज इक्वल टू संकन, एंकर इज इक्वल टू वेस्ट। ओके, वेस्ट यहाँ पे ये हो गया। अभी इसको हम लोग यहाँ पे ये दे देंगे, तो स्टेटस डॉट ग्रेड, यहाँ पे रो इज इक्वल टू 2 देंगे हम लोग, कॉलम इज इक्वल टू 0, कॉलम इज इक्वल टू 3, स्पैन, कॉलम स्पैन, ठीक है, कॉलम स्पैन हम लोग यहाँ पे 3 देंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारा ये तो होना तो चाहिए, देखते हैं कि कम से कम फॉरवर्ड का तो यहाँ पे दिखा दो। ओके, फॉरवर्ड का यहाँ पे दिखा रहा है। अभी यहाँ पे बैकवर्ड पे भी हम लोग वही चीज़ करेंगे, स्टेटस यहाँ पे कॉपी, फिर यहाँ पे पेस्ट। ये यही ज़िंदगी है भाई, कॉपी पेस्ट करो और क्या। और स्टेटस डॉट ग्रेड हम लोग यहाँ पे अगेन यहाँ पे कॉपी कर देंगे, पेस्ट, ठीक है, ये हो गया। अभी कुछ तो दिखाओ, चलो ये हो गया। आप कम से कम स्टेटस बार दिख रहा है यार। ओ हाँ, स्टेटस बार हो गया। हम लोग को यहाँ पे एक और पैरामीटर डालना है, ठीक है। पैरामीटर मतलब इमेज नंबर, हमें सबसे पहले इमेज प्लस स्ट्रिंग इमेज नंबर। अब ये स्ट्रिंग इमेज नंबर यहाँ पे क्या मतलब हुआ, ठीक है। क्या होता है ना कि इंटीजर जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे दिखाता नहीं, तो हमको उसको स्ट्रिंग में डालना है ताकि वो दिखे। तो वो यहाँ पे हम लोग कर देंगे स्ट्रिंग इमेज स्ट्रिंग नंबर प्लस यहाँ पे ऑफ हम लोग, ठीक है, ऑफ ये वाला। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे भी कॉपी कर लेंगे। देखो ये इतना अभी मतलब मेहनत जो है ना वो आराम से करो यार, इतना भी मतलब स्ट्रेस मत लो, ठीक है। पेस्ट के यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे बराबर है। अब देखते हैं इसको क्या होता है, ठीक है, पेस्ट। ओके, ये देखो अब यहाँ पे हो रहा क्या है कि जैसे आप यहाँ पे फॉरवर्ड करोगे तो ये 2 दिखाएगा, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, ठीक है। काफ़ी आसान है, थोड़ा सा डेलिकेट भी है, बट आपको क्या है ना, सबसे मेन बात केयरफुली करना होता है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही कुछ और वीडियोस बनाऊं आपके लिए, जहाँ पे मैं जो 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 बेसिक क्लियर करके आपको प्रोजेक्ट करके दिखाऊं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि मैं आपके लिए वैसा काम करूं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, और सबसे मेन बात बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना।